माइक्रोवेज मास्टरी मॉड्यूल 9 एंड मॉड्यूल 9 में हम बात करने वाले हैं डेली रूटीन एज अ ट्रेडर आपका क्या होना चाहिए। ये वीडियो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। सबसे पहले पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक पार्ट टाइम ट्रेडर हो तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसा रूटीन फॉलो करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो लेकिन फुल टाइम स्विंग ट्रेडर हो तो उसमें आपको क्या फॉलो करना चाहिए, कौन सा रूटीन फॉलो करना चाहिए। एंड फाइनली हम बात करेंगे अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर आप एक इंट्राडे प्लस स्विंग ट्रेडर हो तो इसमें आपको क्या फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले बात करने वाले हैं पार्ट टाइम ट्रेडर्स के लिए। तो पार्ट टाइम ट्रेड जो भी करते हैं उनको मैं आपको बता दूं कि आप इंट्राडे का ट्राई मत करना। देखो बाकी आप ट्राई करके देख सकते हो और मैंने ये देखा है कि अगर आप इंट्राडे में टाइम नहीं देते हो, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली काम करना पड़ता है अगर आप इंट्राडे में काम करते हो तो। एंड पार्ट टाइम ट्रेडर्स के लिए इतना ज़्यादा टाइम देना पॉसिबल नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा फुल टाइम इंट्राडे वाले में, तो आप उस रूटीन को देख लेना कि उसमें कितना ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, कितने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं एंड कितने सारे स्कैनिंग करनी पड़ती है। पूरा मार्केट आपको बैठ के देखना पड़ता है कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपॉर्चुनिटी खोजनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं पार्ट टाइम ट्रेडर जो भी है उनको मैं इंट्राडे को तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप इंट्राडे का ट्राई मत करना, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दूसरी बात, आपका रूटीन क्या होना चाहिए। तो आपका रूटीन स्टार्ट होने वाला है पोस्ट मार्केट से, मतलब मार्केट खत्म हो चुका है एंड अब आपको करनी है स्कैनिंग। देखो मैं आपको बता दूं, आपके रूटीन में स्कैनिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, कुछ भी हो, चाहे मार्केट कैसा भी हो, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट हो, चॉपी मार्केट हो, अप ट्रेंडिंग मार्केट में तो ऑब्वियसली आप करोगे ही, लेकिन इसके साथ आपको डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में भी स्कैनिंग करनी है। और स्कैनिंग से दो बातें होती है। देखो स्कैनिंग से आपको दो बातें पता चलती है। सबसे पहली बात कि मार्केट कैसा है, मार्केट ओवरऑल कैसा एक्ट कर रहा है, क्या मार्केट्स में ब्रेकआउट दिख रहे हैं, क्या मार्केट्स में फॉलो थ्रू हो रहा है, एक्चुअल मार्केट का हेल्थ कैसा, ये आपको स्कैनिंग से पता चलेगा। मैंने आपको और भी चीज़ें बताई है, जस्ट लाइक मैंने आपको एमबीआई बताया था कि व्हाट इज एमबीआई, एंड एमबीआई से आप मार्केट ब्रेथ कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो मार्केट ब्रेथ का। इसके साथ साथ निफ्टी जो 400 है, मिड स्मॉल 400, इससे भी आप मार्केट ब्रेथ का एक आइडिया लगा सकते हो। लेकिन जो आइडिया आपको स्कैनिंग से लगता है वैसा आइडिया आपको कहीं से भी नहीं लगेगा। स्कैनिंग आपको इन डिटेल में बता देता है कि कौन से स्टॉक्स में आखिर क्या हो रहा है, कौन सा सेक्टर मूव कर रहा है, कौन सा सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसमें। एंड ये आपको इनफैक्ट ये भी बताएगा कि आपको कौन से सेक्टर में कौन से स्टॉक्स पे बेट करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जो है एक स्टॉक उसका लीडर बनेगा एंड आपको लीडर को कैच करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, सो आपको स्कैनिंग डेली करना है। इन शॉर्ट, सबसे पहले पोस्ट मार्केट में अगर आपके पास डेली स्कैनिंग करने का टाइम है, क्योंकि आप एक पार्ट टाइम ट्रेडर हो तो ऑब्वियसली आप उसके साथ साथ जॉब भी करते हो, तो इसके लिए हो सकता है बहुत लोगों को स्कैनिंग करने का टाइम डेली ना मिले, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप डेली स्कैनिंग करो। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं हो पा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, वीकली स्कैन कर सकते हो। मतलब कि आपने वीकली स्कैन किया, लेकिन वीकली स्कैन आपने बहुत बड़ा किया, मतलब कि ऑलमोस्ट आपने 600-800 स्टॉक्स, जैसा मार्केट है उस हिसाब से 600-800 स्टॉक्स की स्कैनिंग की। एंड स्कैनिंग के बाद आपने एक लिस्ट बनाई कि जो स्टॉक इस वीक चल सकते हैं। एंड आपको जो आपने लिस्ट बनाई, मान लो आपको 800 स्टॉक्स मिले वीकली, एंड उस 800 में से आपने क्या किया, 2 या 250 स्टॉक्स आपने अलग कर लिए जो आपको अच्छे लग रहे हैं। एंड उसके बाद, या फिर मान लो 250 भी अगर आपको ज़्यादा लगता है, 200 मान लेते हैं कि 200 स्टॉक्स आपने अलग कर लिए जो आपको इन 800 में से अच्छे लग रहे हैं। एंड उसके बाद आप डेली क्या करोगे, इन 800 में से जो 200 स्टॉक्स निकले हैं आप इनको स्कैन करोगे। ठीक है, जिनको डेली स्कैनिंग पॉसिबल नहीं है उनके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप वीकली स्कैन करो। एंड वीकली स्कैनिंग में जो भी 100-150 स्टॉक्स अच्छे आपको लग रहे हैं उनको आप फिर डेली स्कैन करोगे एंड उनमें आप फिर अपॉर्चुनिटी खोजोगे कि क्या कोई सेटअप बन रहा है या फिर क्या कोई स्टॉक सेट हो रहा है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, सो डेली कर सकते हो, सो वेरी गुड। और अगर वीकली कर रहे हो तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली प्रायोरिटाइज करना है। आपको देखना है कि कौन से सेटअप्स आपके इन जो भी 10, 12, 15 जो भी टॉप सेटअप्स आएंगे उनमें से आपको कौन सा एक या कौन सा दो या कौन से 3 सेटअप्स आपको अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद आपको फाइनलाइज करना है आपको कल क्या ट्रिगर करना है या आपको करना है कि नहीं करना है। ये आपको कौन बताएगा, ये आपको मार्केट ब्रेथ बताएगा। आपको मार्केट ब्रेथ चेक करना है, एमबीआई जैसे मैंने बताया या फिर निफ्टी मिड स्मॉल 400, आपको इन दोनों को चेक करना है जैसे मैंने आपको वीडियो बताया हुआ है। ठीक है, वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं सब मेंशन कर दूंगा कौन सा वीडियो आपको देखना है। सो इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, प्रायोरिटाइजेशन का तो मैंने पूरी सीरीज बनाई हुई है। ठीक है, स्कैनिंग के ऊपर भी सब कुछ बनाया हुआ है वीडियो। ठीक है, सो आपको ये देखना है मार्केट ब्रेथ कैसा है। अगर मार्केट ब्रेथ अच्छा है सो आपको उस हिसाब से देखना है कि आपको ट्रिगर करना है कि नहीं करना, आपको स्टॉक्स एग्जीक्यूट मतलब आपको पोजिशंस एग्जीक्यूट करने हैं कि नहीं करने। अगर मार्केट ब्रेथ खराब है तो अब आपको लगेगा कि यार मार्केट ब्रेथ आप पहले क्यों नहीं चेक कर रहे, आप पहले ही मार्केट ब्रेथ चेक कर लो, अगर खराब होगा तो स्कैनिंग ही नहीं करेंगे। सो यहीं पे प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है, अपना वॉच लिस्ट डेली बनाना है चाहे मार्केट कैसा भी हो।
अगर आपने वॉच लिस्ट डेली बनाई तो इससे आपको एक बहुत बड़ा फायदा होगा। सबसे पहला फायदा तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप जब स्कैनिंग करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है, क्या स्टॉक सेट हो रहे हैं या क्या चीज़ें हो रही है। सेकेंड थिंग, जब आप मार्केट ब्रेथ बाद में चेक करोगे तो आपके पास वॉच लिस्ट पहले से रेडी हो जाएगी, ठीक है। एंड अब क्या करोगे, अब आप देखोगे कि ये आपका वॉच लिस्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। देखो, हम सिचुएशनल अवेयरनेस के बारे में हमने बात किया था, तो हम सिचुएशनल अवेयरनेस को 3-4 तरीकों से देखते हैं। सबसे पहले स्कैनिंग में हम देखते हैं कि मार्केट कैसा है, उसके बाद हम मिड स्मॉल 400 देखते हैं, उसके बाद हम एमबीआई देखते हैं, एंड उसके बाद हम वॉच लिस्ट का फीडबैक देखते हैं, एंड फाइनली हम देखते हैं पोर्टफोलियो का फीडबैक। क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में मान लो खराब मार्केट है, तो कोई स्टॉक्स नहीं है हमारे पोर्टफोलियो में, तो पोर्टफोलियो फीडबैक हमें नहीं मिलेगा। तो इस केस में हमें वॉच लिस्ट का फीडबैक देखना है कि क्या हमने जो वॉच लिस्ट सिलेक्ट की है, क्या उसमें से स्टॉक्स चल रहे हैं। अगर उसमें से स्टॉक्स चल रहे हैं, इसका मतलब मार्केट ब्रेथ अच्छा है, सही है। एंड अगर उसमें से स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, तो मार्केट ब्रेथ में कोई प्रॉब्लम है। इसी वजह से आपको डेली वॉच लिस्ट बनानी है, एंड आपको डेली वॉच लिस्ट को देखना है कि जब मार्केट ओपन होता है नेक्स्ट डे, तो क्या ये वॉच लिस्ट परफॉर्म करती है, नहीं करती। अगर वॉच लिस्ट परफॉर्म नहीं कर रही है, आपको साइडलाइंस पे रहना है, आपको पोजीशंस नहीं बनानी। और आप देख रहे हो कि वॉच लिस्ट अब मेरी परफॉर्म करने लगी है, स्टॉक्स अब वॉच लिस्ट में से चल रहे हैं, तो धीरे धीरे फिर आपको पोजीशन बनाने के बारे में सोचना है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लोग इसी को मिस करते हैं। लोग देखते हैं कि यार मार्केट तो बिल्कुल रेड हुआ पड़ा है, स्कैनिंग नहीं करते एंड प्रायोरिटाइजेशन नहीं करते, वॉच लिस्ट नहीं बनाते, एंड क्योंकि वॉच लिस्ट उनके पास नहीं है, तो अब उनको वॉच लिस्ट से कोई भी फीडबैक नहीं मिल पा रहा कि क्या मेरे स्टॉक्स चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। एंड इसी वजह से जो है, फिर डायरेक्टली वो मान लो जब मार्केट अच्छा होता है वो वॉच लिस्ट बनाते हैं एंड फिर पोजीशन डालते हैं, फिर देखते हैं कि उनका लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वॉच लिस्ट फीडबैक उन्होंने पहले से चेक किया ही नहीं था, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस। एंड उसके बाद आप सिंपली क्या करते हो, जो आपको स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, आप एसएल ऑर्डर या एसएलएम ऑर्डर डालते हो, एंड उसके बाद आप अगले दिन ये चेक करते हो 9-8 पे, मतलब 9-8 पे मैक्सिमम स्टॉक्स जो है गैप अप हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि स्टॉक गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, फ्लैट खुल रहा है, क्या हो रहा है। आप क्या करते हो, फिर गैप अप चेक करते हो। अगर स्टॉक्स में 2 या 2.5% से ज़्यादा गैप अप है, तो आप उसे जो है हटा देते हो। आप ये एसएल ऑर्डर कैंसिल कर देते हो, एसएलएम ऑर्डर जो भी लगा हुआ था, ठीक है। एंड अगर आप देखते हो कि स्टॉक सही खुल रहा है, डिसेंट ओपन हो रहा है, तो आप क्या करते हो, फिर आप नॉर्मली अपने ऑर्डर्स रहने देते हो। एंड अगर ऑर्डर्स पंच हो जाते हैं, अगर ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो आप नॉर्मली अपना एसएल लगा के आप फ्री हो जाते हो। नाउ अगर आप एक पार्ट टाइम ट्रेडर हो, तो आप बस इतना ही आपको करना है। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आपको बस ये चेक करना है कि यहाँ पे क्या गैप अप स्टॉक्स हो रहे हैं। अगर गैप अप नहीं हो रहे हैं तो ठीक है, अगर हो रहे हैं तो कैंसिल करना है आपका जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं। एंड सेकेंडली, आपका अगर स्टॉक एग्जीक्यूट ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है, तो आपको एसएल लगाना है, ठीक है, स्टॉप लॉस लगा के। एंड बस, अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपको 3:30 बजे से पहले, मतलब 3:15 या 3:20 पे आपको आना है, एंड आपको अपने ओपन पोजीशंस को चेक करना है कि क्या मेरे जो ओपन पोजीशंस है वो सही चल रहे हैं, क्या कोई दिक्कत है, क्या मेरा एसएल हिट हुआ है। अगर एसएल हिट हुआ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको जो है चेक करना है कि आपका ओपन पोजीशंस कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ पे अब एग्जिट कर देना चाहिए, या फिर कोई और चीज़ें आपको लग रही है कि यार यहाँ पे तो वीकनेस लग रहा है, तो आप उस टाइम पे जो 10-5 मिनट है उसमें आप अपने पोजीशंस को मैनेज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो आप वो कर सकते हो इस तरीके से। एंड देन यू हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस। आपको यहाँ से फिर रिपीट करना है। स्कैनिंग करने के बाद आपको फिर से प्रायोरिटाइजेशन, फिर से ये सब चीज़ें करनी है। तो एज अ पार्ट टाइम ट्रेडर दिस इज द मिनिमम। देखो, एज अ पार्ट टाइम ट्रेडर जो मैंने ये आपको बताया, ठीक है, ये जो भी मैंने आपको रूटीन बताया, दिस इज द बेयर मिनिमम। आपको इतना करना ही करना है, ठीक है। अगर आप इतना नहीं करते, आप ट्रेडिंग का रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। चाहे आप पार्ट टाइम ट्रेडर हो, चाहे आपको बहुत कम टाइम मिलता हो, दिस इज द बेयर मिनिमम जो मैंने आपको बताया, जो आपको करना ही करना है। डेली स्कैनिंग आपको करनी ही करनी है। एंड ये सब चीज़ें, अगर पोजीशंस बनते हैं तो ये सब चीज़ें हैं आइदर, या फिर आपको स्कैनिंग पर ही रुक जाना है। अगर पोजीशंस आपको नहीं बनते, तो लाइक खराब मार्केट हो तो। अब बात करते हैं कि अगर आप एक फुल टाइम स्विंग ट्रेडर हो, तो उस केस में आपको क्या करना है। देखो, रूटीन सेम रहने वाला है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाली, कुछ चीज़ें बस चेंज होने वाली है। जस्ट लाइक कि हमारा रूटीन यहाँ पे मैं ईओडी स्कैनिंग से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो आपके पास टाइम है। आप क्या करोगे, आप 2:45 या फिर 3 बजे, जो आपको सही लगे। ऑलमोस्ट मैं 2:30 से ही ईओडी स्कैन करना स्टार्ट कर देता हूँ। मतलब एंड ऑफ द डे मैं स्कैन करके देखने लगता हूँ कि कल के लिए कौन से स्टॉक्स अभी से सेट हो रहे हैं, ठीक है। ईओडी स्कैन करके अगर मुझे कोई स्टॉक मिलता है, तो मैं उसमें एंटिसिपेशन एंट्री करता हूँ। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है, इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। देखो, ईओडी स्कैन में हो सकता है आपको
काफ़ी स्टॉक्स मिल जाए, अच्छे 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 स्टॉक्स मिल जाए, लेकिन उसमें आप एंटिसिपेशन कब करोगे? जब आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि यार ये स्टॉक तो मतलब कल ये फट ही जाएगा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, सब चीज़ें, सब प्रायोरिटाइजेशन देख लिया आपने, सब कुछ चेक कर लिया, मार्केट ब्रेथ देख लिया, मार्केट ब्रेथ के बाद आपने सिचुएशनल अवेयरनेस देख ली, आपने वॉच लिस्ट फीडबैक देख लिया, सब देखने के बाद आप कंक्लूड ये कर रहे हो कि ये स्टॉक तो कल चल जाएगा और हो सकता है ये कल स्टॉक गैप अप खुल जाए जिस वजह से मुझे एंट्री ना मिले। तो उस केस में आप एंटिसिपेशन एंट्री करते हो, वो भी कितने क्वांटिटी से? जितना क्वांटिटी आप पंच करने वाले हो उससे थोड़ा कम क्वांटिटी से ही आप एंटिसिपेट करते हो, ठीक है। तो आप जस्ट लाइक अगर आपका 20% का साइज है, 20% साइज से आप अगर आप एंट्री करते हो तो आप 10 to 15% साइज आप एंटिसिपेशन में बनाते हो, ठीक है। 10% या 12% या 15% डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना स्टॉक पसंद है, ठीक है। आप एंटिसिपेशन में एंट्री कर रहे होते हो एंड उसके बाद मान लो आपने 15% यहाँ एंटर किया एंड कल जब मार्केट खुला अगर वो गैप अप हो गया तो आप तो एंट्री कर नहीं सकते, ठीक है, इसीलिए आप पहले एंट्री कर रहे हो। तो अगर इन केस वो गैप अप नहीं होता है तो आप और 5% या 7% या 10% पोजिशन और ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो ये होता है एंटिसिपेशन एंट्री एंड आपको ईओडी स्कैन करके एंटिसिपेशन एंट्री करना है। एक बात का ध्यान रखना है, एंटिसिपेशन एंट्री आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ठीक है, इसीलिए आप जो स्टॉक है वो ब्रेकआउट ट्रिगर करने के पहले ही आप एंटर कर रहे हो, तो इसमें थोड़ा रिस्क भी होता है, थोड़ा मतलब स्टॉप लॉस जानने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली सेटअप अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और उससे पहले ही आप एंटर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पोजीशन बनानी थी एंड आपको एक लो रिस्क एंट्री लेनी थी, ठीक है। सो ये आप करते हो एंटिसिपेशन। इसके बाद क्या होता है, आप नॉर्मली फिर से पोस्ट मार्केट स्कैन करते हो सॉरी। अब आप बोलोगे कि यार ईओडी स्कैन और पोस्ट मार्केट स्कैन में तो मैक्सिमम स्टॉक सेम रहेंगे, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस तो आने नहीं वाला। सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप दोबारा स्कैन करते हो। क्यों? क्योंकि आप फुल टाइम ट्रेडर हो एंड अब आपको अच्छे से स्कैनिंग करनी है। देखो ईओडी स्कैनिंग थोड़ी सी जल्दी जल्दी होती है एंड इसमें हम सिर्फ और सिर्फ टॉप सेटअप्स को देखते हैं, लेकिन पोस्ट मार्केट स्कैन में हम क्या करते हैं, पोस्ट मार्केट स्कैन में हम मार्केट का एनवायरनमेंट समझते हैं, ये देखते हैं कि कौन से सेटअप्स चले हैं, किन स्टॉक्स ने HVE बनाया, किन स्टॉक्स ने HVY बनाया, किन स्टॉक्स ने लोएस्ट वॉल्यूम वाले कैंडल्स बनाए, कौन से स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स नीचे आ गए हैं, हम सब कुछ देखते हैं, ठीक है। सो इसी वजह से पोस्ट मार्केट स्कैन थोड़ा लंबा होता है, इसी वजह से यहाँ पे आपको दोनों ही स्कैन करने हैं और 2 बार करने हैं आपको स्कैन, ठीक है। उसके बाद आपको प्रायोरिटाइजेशन करना है, नॉर्मली मार्केट पे चेक करना है, SLM ऑर्डर डालना है, जो सेम यहाँ पे था यही सेम चीज़ यहाँ रिपीट हो रही है। फिर आपको 9-8 बजे चेक करना है, गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, क्या हो रहा है स्टॉक में, उस हिसाब से आपको फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो SL डालना है एंड फिर से वही 3:30 बजे के पहले आपको ओपन पोजिशंस चेक करने हैं एंड रिपीट। देन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसी को लेकर के एंड दैट इज माइक्रो मैनेजमेंट। अब क्या होता है ना, जैसे आप तो एक फुल टाइम ट्रेडर हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अपने पोजीशंस को बार बार हर आधे घंटे में, हर 15 मिनट में, हर 10 मिनट में चेक कर रहे हो। सो इसकी वजह से क्या होता है, जब आप देखते हो ना आपका स्टॉक गिर रहा है तो आप क्या करते हो, आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ये समझने की कोशिश करते हो कि यार क्या इसे कैरी करना चाहिए, ठीक है। एंड यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है, आपको स्विंग ट्रेड्स को माइक्रो मैनेज नहीं करना है, ठीक है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार मैं स्विंग ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर दोनों बन जाऊंगा, स्विंग और इंट्राडे दोनों करूंगा एंड इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे मुझे ये फायदा होगा कि स्विंग स्टॉक जब नीचे आ रहा होगा ना तो मैं उसे जल्दी एग्जिट कर पाऊंगा एंड यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। स्विंग ट्रेड इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, इंट्राडे ट्रेड इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। अगर आप ये दोनों चीजें कर रहे हो तो इनको बिल्कुल ही अलग अलग आपको ट्रीट करना है। आपको ये नहीं करना कि मैं स्विंग के साथ इंट्राडे मिक्स कर देता हूँ, इंट्राडे के साथ स्विंग मिक्स कर देता हूँ, ये चीज़ आपको नहीं करनी। देखो, आप अगर दोनों को अलग अलग रख के चलोगे सो आपके लिए ही ये बहुत आसान होगा एंड माइक्रो मैनेज आप नहीं करोगे। आप माइक्रो मैनेज का मतलब क्या होता है, आप देख रहे हो, आप नॉर्मली डेली पे देखते हो, ठीक है, या आप 75 मिनट्स पे देखते हो स्विंग ट्रेड को, लेकिन जब आप इसे 1 मिनट पे या 5 मिनट पे देखने लगते हो ना तो ये जो फॉल है ना, छोटा सा फॉल या छोटा सा पुल बैक आपको बहुत बड़ा लगने लगता है। आपको लगता है कि यार यहाँ से तो स्टॉक अब घूम जाएगा, अब मुझे यहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए, जो गेन्स है लेके निकल जाना चाहिए एंड यहीं पे आप क्या कर देते हो, ज़्यादा मैनेज कर देते हो अपने ट्रेड को। एंड अगर आप ये चीज़ खुद नोटिस करना, अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे ना तो मोस्टली क्या होता है कि ये चीज़ें जो है आपके जो प्रॉफिट है उसको कम कर देती है एंड आप ये देखते हो कि आपने एग्जिट कर दिया ये सोच के कि ये स्टॉक अब नीचे आने वाला है, स्टॉक अब रिवर्स कर जाएगा, वापस इन द बेस आ जाएगा, फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन क्या होता है अगले दिन वो फिर से स्टॉक गैप अप करके चल जाता है एंड आप क्या करते हो, आप गिल्ट फील करते हो कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। इसी वजह से आपको इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग ट्रीट करना है।
ओके अब यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा है नो माइक्रो मैनेजमेंट, कि आपको माइक्रो मैनेज नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई काम नहीं है, मैंने अपने पोजीशंस बना लिए हैं, मैंने ऐसा लगा दिया है, मेरा काम खत्म है, तो आप जाओ, उठ जाओ, थोड़ा बहुत इधर उधर जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, कहीं बाहर घूमने जाना है बाहर घूमने जाओ, लेकिन आप स्क्रीन के सामने बेकार बैठ करके माइक्रो मैनेज मत करो, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड अब बात आती है फुल टाइम इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडर की। अगर आप इंट्राडे और स्विंग दोनों करना चाहते हो तो आपको क्या करना है। सो इसके लिए अगेन सॉरी, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ईओडी स्कैनिंग करनी है, जो मैंने यहाँ पे बताया था। फिर आपको एंटिसिपेशन करना है कि अगर आपको लगता है कहीं पर कि यार यहाँ पे जो है कल ये स्टॉक चल सकता है, तो आप उसमें एंटिसिपेट कर लोगे। उसके बाद क्या करोगे, आप पोस्ट मार्केट स्कैन करोगे, प्रायोरिटाइज करोगे। एंड प्रायोरिटाइज करने में अब आपको दो वॉच लिस्ट बनानी है। एक वॉच लिस्ट होगी जो स्विंग के लिए होगी, एंड एक वॉच लिस्ट होगी जो इंट्रा के लिए होगी, ठीक है। सॉरी, अगेन सॉरी। अब बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग यहाँ पे ये करते हैं कि एक वॉच लिस्ट वो ऐसी बनाते हैं जहाँ पे स्विंग स्टॉक्स हैं, लेकिन उनमें वो इंट्रा डे पे एंट्री लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आप कह सकते हो स्विंग और इंट्रा का मिक्स हो जाएगा। मैंने अभी, आप बोलोगे कि यार मैंने आपको अभी बताया कि आपको स्विंग और इंट्रा मिक्स नहीं करना, एंड यहाँ पे मैं स्विंग इंट्रा मिक्स कर रहा हूँ। मैं मिक्स नहीं कर रहा, मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजीशन बना रहा हूँ, एंड इसमें मैं इंट्राडे के टैक्टिक्स का यूज कर रहा हूँ, मतलब इंट्राडे के सेटअप्स का यूज कर रहा हूँ स्विंग में पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है। इनको मिक्स करना नहीं कहते, ठीक है, इट इज स्लाइटली डिफरेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है ऐसे देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे एक स्विंग पोजीशन दिख तो रही है कि यहाँ पे ये स्टॉक चल सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे पोजीशन साइज नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे एसएल बहुत बड़ा हो रहा है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं इंट्राडे पे एंट्री करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मेरी इंट्राडे पे एंट्री हो जाती है, फिर मैं उसे स्विंग की तरह ट्रीट करूंगा, ठीक है। सो मेरे दिमाग में मेरा रोड मैप, मेरा जो प्लान है वो पहले से ही क्लियर है कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। अगर मुझे ये करना है कि मैं पहले इंट्राडे पे एंट्री करूंगा, फिर मैं स्विंग पे उसे कैरी कर लूंगा, तो मैं इसी प्लान को फॉलो करूंगा। फिर मैं ये नहीं करूंगा कि यार इंट्राडे पे मैंने एंट्री ली, फिर मुझे दिख रहा है कि यार मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, निकल जाता हूं, फिर मैं ये नहीं करूंगा। समझ रहे हो? सो पहले से आपका रोड मैप, आपका प्लान फिक्स होना चाहिए कि मैं किस स्टॉक को कैसे ट्रीट करने वाला हूँ। कोई स्टॉक को मैं, अगर मैंने स्विंग लिस्ट में रखा हुआ है, तो फिर मैं उसमें इंट्राडे अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ, लेकिन अगर उसमें इंट्राडे अपॉर्चुनिटी बनती है, तो फिर मैं ऐसे ये नहीं करूंगा कि यार इंट्राडे में एंट्री कर लिया, फिर इसको स्विंग के लिए कैरी कर लेता हूँ, मान लो थोड़ा बहुत लॉस हुआ, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं मेरा, सो मैंने क्या किया, स्विंग में कैरी कर लिया। ये चीज़ें मैं नहीं करूंगा। एंड अभी क्या है ना, अभी आपको इंट्राडे वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने खुद आपको समझाया नहीं है। सो बहुत ही जल्द एक इंट्राडे पे सीरीज आने वाली है, उसमें मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन करके डिटेल में बताऊंगा कि आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे हम वॉच लिस्ट को देखते हैं, कैसे ये स्विंग से डिफरेंट होता है, कैसे हमें स्विंग और इंट्राडे को अलग अलग ट्रीट करना है, इन सब के बारे में बताऊंगा। सो फॉर द मोमेंट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे जैसे मैंने बताया, दो वॉच लिस्ट होगी हमारी, मार्केट ब्रेथ चेक करूंगा, एंड मार्केट ब्रेथ भी जो है वो दो तरीके से चेक होगी, एक इंट्राडे बेसिस पे कि इंट्राडे पे कर सकते हैं नहीं कर सकते, एंड दूसरा स्विंग चलेगा नहीं चलेगा। इन दोनों बेसिस पे मार्केट ब्रेथ चेक होगी। एंड उसके बाद क्या होगा, नॉर्मली अगर आपको लगता है कि ऑर्डर्स लगाने लायक हैं, तो आपको ऑर्डर्स लगाने हैं। नेक्स्ट डे वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो एसएल पुट करना है। एंड उसके बाद ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, उसके बाद आप ड्यूरिंग मार्केट आवर्स क्या करोगे, मल्टीपल स्कैन्स करोगे। हर 15 मिनट पे, हर आधे घंटे पे आप स्कैन करोगे और कोशिश करोगे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फाइंड करने की जहाँ पे इंट्राडे अपॉर्चुनिटी बन रही है, ठीक है। एंड उसके बाद ये चीज़ें तो मैं आपको इंट्राडे वाले सीरीज़ में बताऊंगा, जो कि बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। ये सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, मतलब नेक्स्ट लेवल पे होने वाली है ये चीज़। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, 3:30 के पहले आप ओपन पोजीशंस चेक करोगे। इसमें भी आप माइक्रो मैनेज नहीं करोगे, और अगर आप माइक्रो मैनेजमेंट करोगे, एंड ऑफ द डे आपको यही पता चलेगा कि आपने कुछ खास कमाया नहीं, एंड ब्रोकरेज आपने बहुत ज़्यादा दे दिया। क्यों? क्योंकि आप क्विक इन क्विक आउट कर रहे थे कि यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ, थोड़ा नीचे ले लूँगा, फिर इसको कैरी कर लूँगा। ये चीज़ें करने से ब्रोकरेज बढ़ती है और कुछ नहीं होता, और आपका स्ट्रेस बढ़ता है। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, खैर ये चीज़ मैं इंट्राडे वाले सीरीज़ में बताऊंगा। वो ये है कि आपको अर्निंग्स के टाइम पे ये देखनी है कि कौन से स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, कौन से स्टॉक्स दे रहे हैं, कौन सी कंपनीज में अच्छी अर्निंग्स आ रही है। अगर कंपनी में अच्छी अर्निंग्स आ रही है तो आपको उसे आफ्टर मार्केट जो भी अर्निंग्स आई है, उन स्टॉक्स को आपको नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड करने के लिए रेडी रखना है। मतलब कि अगर उनमें सेटअप बनता है, अगर उनमें इंट्राडे में कोई अपॉर्चुनिटी बनती है, तो आपको उसको ट्रेड करने के लिए रेडी रहना है, अगर अपॉर्चुनिटी बनती है तो। इसके साथ आपको आईपीओ पे भी फोकस करना है कि अगर कोई आईपीओ का लिस्ट हो रहा है तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है, ठीक है। तो आपको लिस्टिंग, अगर कोई आईपीओ अगले दिन लिस्ट हो रहा है तो उसका भी आपको जो है, उसके लिए भी आपको अवेयर रहना है 10 बजे के आसपास। जब वो 10 बजे लिस्ट होता है तो उसके बाद आपको देखना है उसमें कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है नहीं बन रही है। तो इन सब चीज़ों को आपको ट्रैक करना है।
इसीलिए मैंने कहा कि इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ मच मोर डिफिकल्ट। इसमें आपको बहुत सारा काम करना है, बहुत सारे वॉच लिस्ट रहते हैं इसमें। आपको एक दिन में मल्टीपल स्कैन्स करने पड़ते हैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, 4 बार 5 बार, इनफैक्ट 10-15 बार स्कैन करना पड़ता है। आपको स्टॉक्स खोजते रहना पड़ता है, कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, कौन से स्टॉक्स वीक हैं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक मिलता है, फिर सेटअप्स के लिए आपको बार बार स्कैन करते रहना पड़ता है। सो इट इज़ मच मोर डिफिकल्ट देन लोग सोचते हैं कि यार इंट्राडे तो बहुत आसान होगा। सो एंड करते हैं वीडियो को यहीं पर। एंड मैं एक इंट्राडे के ऊपर सीरीज बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, शायद 1-2 दिन में वो स्टार्ट भी हो जाएगा। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड इसके साथ जो है मैंने 2-3 वीडियोस के बारे में बोला था वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने आपको MBA वाला वीडियो बताया था, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने आपको उसके साथ स्कैनिंग वाली वीडियो बताई थी, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को जा करके देख सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।